क्या लगता है सर, महागठबंधन बिखर जाएगा सर चुनाव आते आते? मुझे ऐसा नहीं लगता है कि बिखर जाएगा, लेकिन कड़वाहट है। और जंग के बीच जब आप जाते हैं जंग में और आपस में ही कड़वाहट होती है तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो भारत रत्न से नवाज करके बहुत बड़ा काम किया है। मनमोहन सिंह की सरकार तो नहीं दी, दी नहीं सर, उधर से तो कभी मांग भी नहीं उठा। और नीतीश कुमार ने सबसे पहले इस मांग को उठाया, भाजपा के नेताओं में सुशील कुमार मोदी ने उठाया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संज्ञान में आया। नमस्कार, स्वराज पोस्ट में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आभा और मेरे साथ मौजूद हैं स्वराज पोस्ट के एडिटर इन चीफ कन्हैया भिलाड़ी सर। आज हम लोग बातचीत करने जा रहे हैं सर, जैसे आरजेडी 147 उम्मीदवारों की घोषणा तो कर दी, जिसमें सर ये देखा गया कि उसमें 53 यादव ही हैं सर। तो तेजस्वी यादव ये कहा करते थे कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी इतनी भागीदारी। सर वो ज्ञान कहाँ गया तेजस्वी यादव का? चूक गए सर। और क्या? आप माई बाप की बात कर रहे थे, माई पर अटक गए, बाप भाग गया, छोड़ दिया आपने, भागा नहीं, छोड़ दिया आपने, खुद ही छोड़ दिया। 53 पर आप कब परसेंट हो गया? 37-38% हो गया। आप हैं कितना? दोनों मिला करके आप 32% हैं। हमको लगता है कि मुसलमान के भी दिए होंगे, कितना दिए हैं? 18। तो दोनों जोड़ लो, कब परसेंट हो गया? आपको देना चाहिए था 32% दोनों मिला करके। यानी कि आप जो कहते हैं कि माई बाप की पार्टी है, ये तो खाली माई की पार्टी रह गई। वही ना सर, मिलना चाहिए था 20, लेकिन अब मिल गया 53 सर। ऐसे नॉर्मल अगर देखा जाए 20 का है मिलना चाहिए। आप 14% है। यादव की आबादी कितनी है बताओ? 14% है। मुसलमान कितने हैं? लगभग 18% है। तो 18 और 14 17% कुछ है, 17 पॉइंट। तो कितना हुआ आपका? 14 18 32%। इतना ही ना मिलना चाहिए था, केवल यादव हो गए 37% 38%। अब वो कितना परसेंट हो गया? मतलब चूक गए, आपने बाप को छोड़ दिया, माई तक सीमित रहे। आपकी मर्जी, लेकिन जनता तो इसको देखेगी। बिल्कुल सर, जनता इसको देख ही रही है सर। अभी भी 12 सीटें ऐसी है जहां पर महागठबंधन में सहमति नहीं बन रही। अभी सीट घटकर सर कुछ कम हुई है, लेकिन सर अभी भी सहमति कुछ सीटों पर नहीं बनी है। और क्या लगता है सर, महागठबंधन बिखर जाएगा सर चुनाव आते आते? मुझे ऐसा नहीं लगता है कि बिखर जाएगा, लेकिन कड़वाहट है। और जंग के बीच जब आप जाते हैं जंग में और आपस में ही कड़वाहट होती है तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। आप डिफेंसिव हो गए। अब आपका राजनीतिक पॉलिटिकल जो एनिमी है वहां पर तो ऐसी बात नहीं हुई। वो तो मिलजुल करके अपना सब ठीक ठाक कर लिया। हल्का फुल्का कहीं नाराजगी थी, कुशवाहा जी थोड़ा सा नाराज हुए, मांझी जी थोड़ा नाराज हुए कि अगर मन नहीं है तो 15 ग्राम दे दो। महाभारत में क्या कहा था? कृष्ण ने क्या कहा था? कृष्ण नहीं गए थे ना पांडवों की तरफ से कि 5 के गांव दे दो भाई, छोड़ा तू अपन सब जतना बारह को, मैंने कहा 5 गांव दे दो जिए खाती। तो दुर्योधन कहा कि सुई के नोक भर भी ना दे, 5 गांव तो ढेर बा, यही ने कहा। तो ये बेचारे 15 ग्राम दे दो, मैंने 15 को सीट दे दो, यही ने कहे। लेकिन बेचारे मान गए, संत पर नहीं छोड़, लेकिन वो मान गए, चुपचाप मान गए। ये लोग तो अभी भी जो है आज के दिन तक, गहलोत साहब ने भी कह दिया कि 6-7 सीट पर हम लोग अभी भी गठबंधन है। हाँ। गठबंधन का लठबंधन अभी जो है आधा दर्जन सीटों पर है। हो सकता है कि ये कंटिन्यू कर जाए और वो हम लोग समझ लेंगे। कंटिन्यू करेगा सर आगे भी? अब वो ना बताइए। कल जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाला है सर, और कहा जा रहा है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और सीएम फेज भी बता दिया जाएगा। तो लगता है सीएम फेज घोषित कर दिया जाएगा। तुम बीट देखी हो, तुम बताओ। तुम तो बीट देखती हो ना, हंस रही हो है? तुम देखती हो ना बीट जी, तो बताओ लगता है कि हो जाएगा?
सवाल नहीं है। इतना जल्दी तो सर नहीं लगता है। नहीं होगा ना भाई, तुम कैंडिडेट से बतियाओ, those who have filed their nomination, speak to them। हेलो, सवाल ही नहीं कि पीछे हटे की बात हुआ है सर। तो क्या इसका मतलब कि वो भी आपके अनुशासन में नहीं है? नहीं है, हिलाए हुए हैं। जब हम सिंबल लेके जमा कर देनी तो हम सिंबल कैसे वापस ली? थूक के चाटी हमरा से ना हुई, ये वो कह रहे। सर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 तारीख को सर बिहार आ रहे हैं और वो दरभंगा लैंड करते ही सीधे कर्पूरी ठाकुर के घर जाएंगे। सर क्या कहेंगे सर इसको लेकर? अरे मुझे लगता है कि इट इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम ए प्राइम मिनिस्टर इज गोइंग टू विजिट द प्लेस ऑफ द पर्सन, ग्रेट पर्सन, भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर। हम तो देखले बनी उनकर गाँव में क्या गुदड़ी, और सरी देखो गुदड़ी के लाल वही थे। अब गुदड़ी ये भी कह बात, गुदड़ी के अब लाभ लिखन जा, अब सब रजाई के लाल बन जाए, कंबल के बढ़िया बढ़िया कंबल के लाल हैं। समझती हो, कंबल के लाल मैंने, रजाई के लाल में, गुदड़ी के लाल मैंने, गुदड़ी के लाल हुआ। लेकिन मुझे एक याद है कि बट एट दैट टाइम ही वॉज नॉट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। मोरारजी देसाई शायद गए थे, हमारे व्यूअर्स इसको ठीक कर देंगे। लेकिन बीइंग ए प्राइम मिनिस्टर, यही तो नरेंद्र मोदी की खासियत है। दिल कैसे जीत लेते हैं, महफिल कैसे लूट लेते हैं, ये कार्यक्रम जो उनका बना है ये बता रहा है। अब मैं जानता हूं कि इस कार्यक्रम को बनाने वाले दूसरे नहीं, इन्होंने ही कहा होगा, बिकॉज ही हैज गॉट फर्टाइल दिमाग। हाँ सर, रही हो बिल्कुल सर, है ना। तो इस फर्टाइल दिमाग के बदौलत उन्होंने बहुत बड़ी बने। देखो अब इसमें कई लोग निकालेंगे कि अरे वो भी ईबीसी हैं, ओबीसी हैं, ओबीसी हैं वो। हाँ, ऐसा नहीं है। डे वन से तुम देखोगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो एक अपना है कि जैसे तुम चुनाव में भी देखोगे कि जाएंगे भाषण देने के लिए, हैं, तो वहाँ के लोकल लैंग्वेज में, जैसे आरा में बोलन का हाल बा, ठीक बा, यानी कि मिथिला में की हाल छी, ठीक छी, कनेक्ट करते हैं सर पीपल। हाँ हाँ, का हाल हलथिन मैंने कैसे वो कनेक्ट करते हैं, जीतते हैं। इस सब में नहीं ये कला होती है, और कर्पूरी ठाकुर में भी ये कला थी। मैं तो उनके अंडर में काम किया हूँ ना। जी सर। थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, छात्र सभा में था, लोकदल का जो विंग था उसी में था, तो मैं काम किया हूँ, इसलिए मैं जानता हूँ। आदमी हीरा आदमी था, वी लॉस्ट हीरा। अब वैसा हीरा पैदा होगा कि नहीं, वहाँ जा रहे हैं तो ये तो अच्छी बात है, हम बिहारियों के लिए अच्छी बात है। मोदी सरकार में सर ऐसा हुआ कि कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का काम हुआ, फिर सर रामनाथ ठाकुर को केंद्र में मंत्री बनाया गया। इसके साथ ही सर वह प्रधानमंत्री आ रहे हैं, सीधे उनके गांव जा रहे हैं। सर ये बहुत ही बड़ी बात है। सर क्या कहेंगे इसको लेकर कि उन्हीं के मतलब कि सरकार में ऐसा हुआ कि भारत रत्न दिए हैं सर उनको, कर्पूरी ठाकुर को? ये तो मान लगे कम सम्मान तो दिया ही ना, चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने भी सम्मान दिया ठाकुर को। उन्होंने ही तो राज्यसभा में कई बार भेजा, मंत्री अपने यहाँ बना करके रखा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो भारत रत्न से नवाज करके बहुत बड़ा काम किया है। मनमोहन सिंह की सरकार तो नहीं दी नहीं सर, उधर से तो कभी मांग भी नहीं उठा। और नीतीश कुमार ने सबसे पहले इस मांग को उठाया, भाजपा के नेताओं में सुशील कुमार मोदी ने उठाया, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संज्ञान में आया और उन्होंने तुरंत दे दिया। और अपने मंत्रिमंडल में उनके पुत्र को, रामनाथ ठाकुर जी को रखा है। ये बहुत बड़ी बात है, ये छोटी मोटी बात नहीं है। इसका मतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सब पर समान रूप से निगाह रखते हैं, इसलिए वो कहते हैं कि सबका साथ और सबका विकास।
सर, कर्पूरी ठाकुर ईबीसी से आते हैं और इससे पहले उनको इतना सम्मान नहीं मिला। जब लालू प्रसाद यादव शासन में थे, उनको कहा जाता था कि वो अति पिछड़ों को आवाज़ देते हैं, सर आवाज़ दिया अति पिछड़ों को, लेकिन उन लोग भी सर जो है कर्पूरी ठाकुर को उस समय भारत रत्न नहीं दिलवा पाए। सर क्या कहेंगे इसको? वही तो मैं पहले बता दिया। लालू प्रसाद यादव कितना भी कुछ कहते रहे, लेकिन वो चाहते तो उस समय दिलवा सकते थे। बिल्कुल सर। जब मंत्री थे वो 2004 से लेकर के 9 तक केंद्र में मंत्री थे, बड़े माने मजबूत मंत्री थे, 20 से ज़्यादा इनके एमपी थे, जो भी कहते थे हो जाता था। उस समय में जो चुनाव 2005 में हुआ था, जिसमें नीतीश कुमार बनते बनते रह गए थे, पूरा विधानसभा को भंग कर दिया गया, वो तो नहीं हुआ। लालू प्रसाद यादव ने इतना दबाव बना दिया, राष्ट्रपति जाकर के मास्को में सोए थे, रात में 2 बजे जगा करके के जागा जागा तो क्या हो गया जागा, प्रधानमंत्री कहता कि जल्दी जैसे फैक्स करके हई हो फलान ठिकान राष्ट्रपति शासन का समझे कि तो ये सब आप कर सकते थे, कर सकते हैं, तो कर्पूरी ठाकुर को तो दिलवा ही सकते थे सर। वही नहीं दिलवाया। राजद ने प्रदेश अध्यक्ष मंगीलाल मंडल को, जब प्रदेश अध्यक्ष बनाए थे मंगीलाल मंडल को, तो उस समय काफी दिखाए थे कि अति पिछड़ा से किसी को सर इतना सम्मान देने का काम कर रहे हैं, जब प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए थे मंगीलाल मंडल को। लेकिन उसके बाद मंगीलाल मंडल कहीं दिखे ही नहीं सर आगे, जैसे फ्रंट लाइन पे दिखे ही नहीं। इसके बाद वो कहीं भी आगे नहीं दिख रहे हैं, पीछे ही रह रहे हैं हमेशा। तो वो आगे कब रखल के रहन, वो तो फेस रहन। जगदानंद जब छोड़ दिया उन्होंने, डिसिप्लिन ला करके जगदानंद ने छोड़ दिया 3 साल रह करके। हालांकि वो भी अभी कमिटमेंट अपना पूरा किले बिना भाग गिलन। उनको कहले रहन कि मैं तब तक रहूँगा इस कुर्सी पर जब तक से तेजस्वी यादव सीएम नहीं बनेंगे। लेकिन सुभाष यादव ऐसा खेला कि सुभाष यादव कहते संजय यादव जे ऐसा चक्रव्यूह रचा कि उनको उड़ान थाप के भागना पड़ा यहाँ से। हरियाणवी दिमाग ना है संजय यादव के पास, क्या है कहता है सब की चाणक्य टोपरा नहीं है लेकिन एक खोपड़ा है। टोपरा मैंने समझती हो क्या, खेत टोपरा नहीं है इस संजय के पास, लेकिन खोपड़ा तो गजब का है भाई। और वही खोपड़ा जो है इनका चलने नहीं दिया बेचारे। मैंने हम क्या कहें, वहाँ से जो फीडबैक मिलता है कि बेचारा के छिछियाई रहता कि एको दुगो हमरा के कहला पर टिकटवा दे दिल रहता सन, इनके कहने पर उनके एरिया का सारा सीट जो इनका पूछाइबो ना कही क्या हाथ में तेरे जगदानंद के तो इनका तक कुछ पूछेबे ना कर। हाँ मंडल धानुक हो, धानुक के हमने के बाप के वोट चाहिए, यहाँ माइये में लपेट डलन, जब बाप के देखा दे जाओ बेचारा गिड़गिड़ात रहलन, दे दो राम दिला दो राम, 2 टिकट दे दो, 3 टिकट दे दो, अरे काहे के दिया चलिए आप बना दिए कम है। तो बेचारा समझ के जाके चटाई बिछा करके चादर उड़ के सो जाते होंगे घर, और क्या करते हैं। हाँ सही है। आज की खबर में सिर्फ इतना ही। आगे खबर के लिए बने रहे स्वराज पोस्ट के साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।